आज के इस वीडियो में हमने एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिया है डिस्कस करने के लिए। हम बात करेंगे कि वो जो कॉमन टिप्स क्या होते हैं या फिर वो कॉमन रेमेडीज़ क्या होते हैं जिसके द्वारा प्रेगनेंसी के दौरान मदर भी स्वस्थ रह सकती है, मदर भी हेल्दी रह सकती है और जो बेबी है वो भी हेल्दी रहे। तो अगर जो बेबी का हेल्थ होता है वो टिपिकली मदर के हेल्थ पे डिपेंड करता है। तो अगर मदर हेल्दी है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी अपना हेल्थ मेंटेन कर रही है, तो जो बेबी होता है वो भी हेल्दी और स्वस्थ होता है। जो प्रेगनेंसी होता है इसके लिए आप कोई भी एडजेक्टिव, बहुत सारे एडजेक्टिव रादर आप यूज़ कर सकते हैं कि बहुत ही मिरेकुलस होता है, बहुत ही डिवाइन फीलिंग होती है। तो इसके दौरान बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। इवन जो आपके डॉक्टर्स हैं, आपकी फैमिली है, वो आपका ध्यान रखने के लिए वो सभी लोग खड़े रहते हैं। लेकिन कुछ एक जो बेसिक और कॉमन टिप्स हैं जिसको अपना कर हम अपना जो प्रेगनेंसी है उसको बिल्कुल हम इजी कर सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं और अपने बेबी को भी हेल्दी रख सकते हैं। तो वो क्या टिप्स हैं, आज हम उन्हीं टिप्स के बारे में, उन्हीं रेमेडीज़ के बारे में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर कि जल्दी से जल्दी आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो और मैं ऐसे ही आपके पास अलग अलग मेडिकल कंडीशंस या फिर हेल्थ से रिलेटेड जो जानकारियाँ होती हैं वो लेकर आती रहूँ। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है ओवरऑल जो मदर की हेल्थ है वो हमेशा उसका बहुत ज़्यादा अच्छा होना इंपॉर्टेंट होता है। तो हमेशा नॉट जस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, नॉर्मली भी एक फ़ीमेल को हमेशा हेल्दी डाइट लेना चाहिए, तो हमेशा से, ताकि उसका जो ओवरऑल हेल्थ है वो मेंटेन रहे। उसके अलावा एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब प्रेगनेंसी की बात करते हैं या प्लान करते हैं या फिर ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी, उसके बारे में जानना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एज अ मदर, एज अ होल फैमिली। तो एजुकेट करना अपने आप को, उससे रिलेटेड जो रीडिंग्स हैं आप वो देख सकते हैं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के बारे में आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आप जब एक नए पेरेंट बनते हैं तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आ जाती है जिससे आपका कोई एक्सपोजर नहीं होता है। तो उसके बारे में एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से पूछ सकते हैं, अपने एल्डर से इसके बारे में बात कर सकते हैं। बहुत सारे राइटअप्स हैं जिससे कि आप मदद ले सकते हैं। अभी मैंने बताया था कि हेल्दी डाइट का होना, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हेल्दी डाइट का लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैलेंस डाइट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि रिच इन फोलेट हो, रिच इन कैल्शियम हो, रिच इन फाइबर हो। बहुत सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल आपको करना चाहिए और पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए। आपको हाइड्रेट रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा जो आपके डॉक्टर ने आपके डेली सप्लीमेंट्स एडवाइस किए हैं, आयरन के, फॉलिक एसिड के या फिर और भी कई सारे विटामिन या मिनरल्स रिलेटेड हो सकते हैं, जो आपको मिस नहीं करना चाहिए और एज़ पर योर डॉक्टर्स एडवाइस उन सप्लीमेंट्स को लेना चाहिए। उसके अलावा शुरू से ही जो वेट गेन का चार्ट है उसको प्रिपेयर करना चाहिए। साथ ही साथ हर ट्राइमेस्टर में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड कुछ एक स्केड्यूल्ड टेस्ट होते हैं, इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, आपके स्कैन्स होते हैं, अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, जिसको विदाउट अ मिस आपको करवाना चाहिए। जैसे आपके गायनेकोलॉजिस्ट ने बोला है, जिस ट्राइमेस्टर में जो टेस्ट या स्कैन्स हैं उनको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, ताकि आपके डॉक्टर को आपके बेबी के हेल्थ के बारे में कंटिन्यूसली पता रहे, उनको उससे जुड़ा, बच्चे से जुड़ा हर डिटेल पता रहे, ताकि अगर कोई भी बाय चांस अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको टाइमली मैनेज किया जा सके, ट्रीट किया जा सके। इसके लिए जो भी टेस्ट और स्कैन्स एडवाइस किए होते हैं, जो भी स्केड्यूल्ड होते हैं, उनको विदाउट अ मिस बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। साथ ही साथ प्रीनेटल, एंटीनेटल, पोस्टनेटल, इवन बच्चा जो डिलीवरी है उसके बाद भी जितने चेकअप्स होते हैं उसको भी फॉलो करना चाहिए, वहाँ पे भी कोई मिस नहीं करना चाहिए। उसके अलावा अगर आपको पहले से कोई नोन एलर्जीज़ हैं तो उनको अवॉइड करना चाहिए। कोई फूड प्रोडक्ट्स हैं, कोई एलर्जेंस हैं जो कि नोन है, तो ऐसी चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, जैसे आपको पता चलता है, तो वहाँ पे एक चीज़ जो मैंने इनिशियली मिस की कि जैसे ही आप सस्पेक्ट करते हैं दैट यू आर प्रेग्नेंट, तो सबसे पहला काम है कि आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, ताकि जो फर्दर जो फ्यूचर प्लानिंग है आपकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड, वो उसको प्रॉपर उसकी चार्टिंग हो सके, उसके बारे में डिटेल बनाया जा सके। तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और कोई भी अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन है, कोई भी नोन एलर्जीज़ हैं, इसके बारे में भी अपने गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर बताएं। उसके अलावा आपका जो शुगर, सॉल्ट और कैफ़ीन इंटेक है उसको कंट्रोल करना चाहिए। साथ ही स्मोकिंग और जो अल्कोहल कंजम्पशन है ये बिल्कुल ज़ीरो कर देना चाहिए, बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे के हेल्थ के लिए, आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है।
साथ ही साथ कुछ एक फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को मेंटेन करना, माइल्ड एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होना भी ज़रूरी होता है। कुछ एक कंडीशंस होते हैं जहाँ पे हाई रिस्क प्रेगनेंसी उसको कंसीडर किया जाता है, लाइक ट्विन प्रेगनेंसीज़ हैं या फिर कुछ मेडिकल कंडीशंस होते हैं प्रेगनेंसी के साथ में। वहाँ पे हो सकता है कि आपको बेड रेस्ट बोला गया हो या फिर कंट्रोल मूवमेंट बोला गया हो, तो वो चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। अदरवाइज़ जैसे आपके डॉक्टर ने कहा उस हिसाब से आप माइल्ड एक्सरसाइज में, माइल्ड फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रह सकते हैं, बट बिल्कुल अपने डॉक्टर के कहे अनुसार। अगर कुछ और प्रॉब्लम्स हैं तो उस हिसाब से ही आपको इसके बारे में ध्यान रखना चाहिए। जो आपके रिक्वायर्ड वैक्सीन्स हैं वो आपको ज़रूर लेने चाहिए, उनको मिस नहीं करना चाहिए। कुछ एक एंटीनेटल होते हैं, कुछ एक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होते हैं, तो उन सबको ज़रूर करना चाहिए। कुछ एक प्रेगनेंसी के पहले के भी होते हैं, तो ये सारे वैक्सीन के जो शॉट्स होते हैं जो मदर को लेना ज़रूरी होता है वो मिस नहीं करना चाहिए, वो ज़रूर लेना चाहिए। साथ ही साथ स्ट्रेस जितना हो सके उतना अवॉइड करें। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है मदर की हेल्थ को भी और बेबी जो है उसकी हेल्थ को भी। और उसके अलावा नींद का पूरा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऑल्दो प्रेगनेंसी के दौरान नींद हो नहीं पाती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं ड्यू टू पोस्चर, ड्यू टू वेट और भी बहुत सारे रीजंस की वजह से। बट ट्राई करें जब भी आप रेस्ट कर सकते हैं, जब भी आप स्लीप ले सकते हैं, नींद ले सकते हैं, आपको बिल्कुल लेना चाहिए। अच्छा, जैसा कि मैंने पहले बोला था कि हेल्दी और बैलेंस डाइट का लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ओवर ईटिंग नहीं करना है। हालांकि वो करना भी मुश्किल होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बट ट्राई करें कि छोटे छोटे मील्स को छोटे छोटे कम ड्यूरेशन पे लें, एकदम से बहुत ज़्यादा ना खाएं। और खाना भी ज़रूरी है, तो भूखे पेट भी रहना बहुत गलत है। ट्राई करें छोटे छोटे मील्स छोटे छोटे ड्यूरेशन पे लेते रहें। उसके अलावा कोई भी ओवर द काउंटर मेडिसिन लेने से बचें, कोई भी अपने हिसाब से सेल्फ मेडिकेशन करने से बिल्कुल बचें। कोई भी सप्लीमेंट, कोई भी हर्बल प्रोडक्ट है उसके बारे में आप अगर लेना चाहते हैं, ले रहे हैं, तो अपने डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करें, उनके हिसाब से, उनके एडवाइस के हिसाब से लें। अपने हिसाब से, अपने मन से कोई भी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। साथ ही साथ अब बात करते हैं कुछ एक ऐसी कंडीशंस जो कि प्रेगनेंसी के दौरान होती है, जो कि मदर के लिए भी, लाइक हम बात कर रहे हैं कि हम बेबी को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, तो साथ में मदर को भी कैसे स्ट्रेस फ्री और हेल्दी रह सकते हैं। तो कुछ एक कंडीशंस जो कि कॉमनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होते हैं, लाइक मॉर्निंग सिकनेस है। मॉर्निंग सिकनेस में अगर हम होम रेमेडी की, नेचुरल रेमेडी की बात करें तो जिंजर काफ़ी हेल्पफुल होता है नॉजिया को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन डेफिनेटली एक कम अमाउंट में, बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल भी नहीं करना है, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग ओडर है, स्ट्रॉन्ग स्मेल है, उसको अवॉइड करें। उसके अलावा हार्ट बर्न की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें हम ठंडे दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो काफ़ी बेनिफिशियल साबित होती है, डेफिनेटली इन स्मॉल क्वांटिटी, ज़्यादा नहीं। उसके अलावा इचिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, खुजली की प्रॉब्लम प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से होती है, तो बहुत ज़्यादा स्क्रैच करने से बचें। जो एरिया होता है, जो स्किन होता है, उसको हाइड्रेटेड, उसको मॉइस्चराइज रखें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फ्लूइड का इस्तेमाल ज़्यादा, इनटेक बढ़ाना चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है, बहुत ज़्यादा आपको बॉदर कर रही है, तो उसके बारे में अपने डॉक्टर को तुरंत बताएं, वो उसके हिसाब से आपको दवाई एडवाइस कर सकते हैं। साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी कई बार प्रेगनेंसी के दौरान हो जाती है, उसके लिए फिर से सेम चीज़ कहेंगे कि पानी का इस्तेमाल, फ्लूइड इनटेक बढ़ाएं, फाइबर, हाई फाइबर रिच जो खाना है उसका इस्तेमाल करें। ये जो सारे तरीके हैं, इनको अपनाने से आपकी जो प्रेगनेंसी है वो हेल्दी रह सकती है, आपका बेबी हेल्दी रहेगा, आप एक अच्छा प्रेगनेंसी का टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अच्छा, ये इन सारी चीज़ों के पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने इनिशियली मिस की, कि सबसे पहले तो मैंने आपको बोला था कि जैसे ही आप सस्पेक्ट करते हैं कि प्रेग्नेंट हैं, आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करें, अपने डॉक्टर से बात करें, उनको इन्फॉर्म करें। उसके अलावा, उसके भी पहले की चीज़ है, जब आप प्रेगनेंसी सस्पेक्ट कर रहे हैं या फिर प्लान कर रहे हैं, अगर आप उसी स्टेज में, तो आपको एक अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे डॉक्टर के बारे में पता होना चाहिए, जिसके पास आप थ्रू आउट दी फेज़ ऑफ प्रेगनेंसी जा सके, जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ जो कि मदर के लिए और बच्चे के लिए, डिलीवरी के बाद भी और डिलीवरी के पहले भी, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर डिलीवरी, जो भी बच्चे के लिए और मदर के लिए रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। प्लस कोशिश करें कि जो भी हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, आपके घर के नियर बाय हो, ताकि अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन आती है तो आप तुरंत वहाँ पे जा सकें। आपको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना ऐसी कंडीशन पे
अवॉइड करना चाहिए। तो जो मैंने टिप्स बताएं, जो मैंने आपको बातें बताई, अगर हम ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं तो जो प्रेगनेंसी का फेज़ है वो काफ़ी अच्छा बीत सकता है। आप एज अ मदर हेल्दी रह सकते हैं और बेबी भी हेल्दी रह सकता है। अदरवाइज़ कोई भी प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आपके डॉक्टर हैं, आपको कुछ भी प्रॉब्लम फील होता है तो अपने डॉक्टर को बेझिझक आप तुरंत कंसल्ट कीजिए। ऐसे टाइम पे कोई भी चीज़ को अपने हिसाब से हैंडल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आज के हमारे इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिलेगी, काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। उसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई सुझाव है या फिर आप और कुछ हमसे जानना चाहते हैं, आप और कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।